हाँ तो दोस्त, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल द स्टडी लाइन में। तो दोस्त, आज हम आपको बताएंगे सोच यानी थॉट, कि सोच होता क्या है, सोच किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि सोच किसे कहते हैं या सोच का परिभाषा क्या होता है। तो सोच का परिभाषा ये होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सोच कहते हैं। और ये जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये सोच दो प्रकार का होता है। पहला ये होता है बड़ा सोच, दूसरा होता है छोटा सोच। बड़ा सोच यानी बिग थॉट, छोटा सोच स्मॉल थॉट। तो बड़ा सोच, अब सवाल ये आता है कि हम बड़ा सोच आखिर कहेंगे किसको? बड़ा सोच किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो, या फिर वैसा सोच जो अपने वर्तमान के बारे में ना सोचकर, वैसा सोच जो अपने वर्तमान के बारे में नहीं सोचता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। तो इसका परिभाषा ये होगा, वो व्यक्ति या वैसा सोच जो अपने वर्तमान के बारे में ना देखकर या अपने वर्तमान के बारे में ना सोचकर अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उसे हम बड़ा सोच कहते हैं। ठीक, इसके अपोजिट हो जाएगा छोटा सोच। कि छोटा सोच हम किसे कहते हैं? छोटा सोच वो होता है, छोटा सोच का परिभाषा ये होता है कि वो व्यक्ति या फिर वैसा सोच जो अपने भविष्य के बारे में ना सोचकर अपने वर्तमान का सोचता है, उसे हम छोटा सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे छोटा सोच कहते हैं। तो अब आता है थॉट, मतलब सोच का कुछ एग्जाम्पल भी हो जाए या उदाहरण। तो जैसे कि एक कहानी हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टूडेंट होता है, वो एग्जाम देने के लिए कहीं बाहर जा रहा होता है। तो उसकी मम्मी उसके लिए खाने में टिफिन बना के देती है कि जब भी भूख लगे तो वो टिफिन खा सके। तो जब वो स्टूडेंट ट्रेन पे चढ़ता है, किस पे? ट्रेन पे। जब वो स्टूडेंट किसी ट्रेन पे चढ़ता है और आधे रास्ते जाने के बाद उसे भूख लग जाती है। क्या लगती है? उसे भूख लग जाती है। और जब वो अपने माँ का दिया हुआ टिफिन को खोलता है, तो एक टिफिन में उसको मिलता है ओनली रोटी। एक टिफिन में रोटी रहता है और दूसरा टिफिन वो खाली रहता है। तो वो सोच लेता है कि दूसरा वाला में क्या है? अचार है, और वो उस पे बोर के खाने लगता है। दूसरा वाला में अचार सोच के उसमें बोर के खाता है। तो उधर ही बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, वो उसकी हरकतों को देख रहा था। तो उसको रहा नहीं गया, उसने पूछा, बेटा मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि तुम रोटी खा रहा है, लेकिन दूसरे वाला तो खाली है, उसमें क्या है जो तू उसमें बोर के खा रहा है? तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने मान लिया कि इसमें अचार है। क्या है? अचार है। तो मैं इसमें रोटी को बोर के अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसका सोच, जब उसको सोचने में तो पैसा लगता नहीं है, सोचने में एक भी नहीं रुपया लगता है, तो वो छोटा क्यों सोच रहा है? उसमें सोच सकता था राबड़ी है, रसगुल्ला है, शाही पनीर है, शाही तड़का है, कुछ भी सोच सकता था ना। वो जो सोचना ही है, सोचने में पैसा नहीं लगता है। आप सोचिए कि आपको यहाँ से लंदन जाना है, बस सोचना है, तो सोचने में एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर सोचने में पैसा नहीं लग रहा है तो हम छोटा क्यों सोचे, हम बड़ा क्यों नहीं सोचे? तो अगर कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपया कमाने का सोचता है तो वो महीने का 1 लाख कमाता है। अगर कोई महीने का 10,000 कमाने का सोचता है तो वो महीने का 10,000 कमाता है। अगर कोई महीने का सोचता है कि हम करोड़ों कमाएंगे तो वो महीने का करोड़ों भी कमाता है। अगर सोच को हमको बड़ा रखना है, सोच बंधता कैसे है, इसके ऊपर हम आपको एक कहानी बताएंगे कि सोच, हमारा जो सोच है वो बचपन से ही बांध दिया जाता है। क्या होता है? बचपन से ही बांध दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक कहानी बताते हैं कि जैसे आप अपने दादी के साथ होंगे, या फिर ये सबके साथ होता है, जब एक दादी के साथ एक बच्चा बैठा होता है, तो जब आसमान में प्लेन चलते या प्लेन उड़ते हुए देखता है वो बच्चा, तो वो दादी को बोलता है, दादी मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो इस प्लेन पे बैठूंगा। तो रिप्लाई में उसकी दादी क्या जवाब देती है कि तोर नाना या तुम्हारा दादा बैठा है कभी उस पे जो तुम बैठेगा? तो देखिए सोच हमारा जो है वो बचपन से ही बन जाता है। तो करना क्या है, हम अपने सोच को खोलना है और सोच को बड़ा करना है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट और मजेदार वीडियो के साथ। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।